हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं बोर बरी स्कीम। ये स्कीम हमें ये बताती है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती हैं उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे इसका पता इस स्कीम से चल जाता है। ठीक, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देखिए। पहला जो रूल है वो ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज 2n², यानी किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2n² होंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है या नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आंसर है 2n² यानी 2 × 1 का होल स्क्वायर यानी 2। सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो 2n² यानी 2 × 2 का होल स्क्वायर यानी 8। इसी तरह बच्चों थर्ड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। और फोर्थ ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32। तो ये पहला रूल है बच्चों। दूसरा रूल देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑलवेज 8। मतलब अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में। ठीक, रूल नंबर 3 क्या है, सबसे बाहर की शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। तो ये रूल नंबर 3 है कि सबसे बाहर वाली जो शेल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप तब भर पाओगे जब उससे पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। ठीक, रूल नंबर 4 है कि सेकंड लास्ट सेल में बच्चों, सेकंड लास्ट सेल मतलब सबसे लास्ट एक होती है, उसके जस्ट पहले वाली शेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, भले ही कितनी कैपेसिटी हो उसकी। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सेकंड लास्ट सेल में, 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हो। ठीक, और 8 से ज़्यादा तब भर पाओगे जब उससे भी पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। तो बच्चों ये 4 नियम है। अब इन नियमों की मदद से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, भर चुकी है। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं जा सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ही होती है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास होते हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में जा सकते हैं, लेकिन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं जाएगा, ये दूसरी ऑर्बिट में जाएगा। अब दूसरी ऑर्बिट जब तक भर नहीं जाती तब तक हम इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में ही एंटर करवाएंगे। ठीक, जैसे बेरिलियम का 4 हो गया तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, तो बाकी बचे 2 दूसरी ऑर्बिट में जाएंगे। ओके, बोरॉन का कितना है, 5। तो बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरी में 3। कार्बन का 6, फर्स्ट में 2, दूसरी में 4। नाइट्रोजन का 7, 2, 5। ऑक्सीजन का 8, 2, 6। फ्लोरीन का 9, 2, 7। नियॉन का बच्चों क्या होता है, बच्चों देख लो इधर, नियॉन का होता है, ये रहा नियॉन। नियॉन का होता है बच्चों 10। 10 का कितना हो जाएगा, 2, 8, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो सेकंड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, अभी मैंने बताया था। तो 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। अब अगर 11वां इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सेकंड ऑर्बिट में नहीं एंटर कर सकता है ना। ठीक है, वो थर्ड ऑर्बिट में एंटर करेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। चलिए देखते हैं। तो सोडियम का 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप ये सारे पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और दूसरी ऑर्बिट में अगर आपने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ये गलत हो गया, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है, 8 है। तो ये जो नवा इलेक्ट्रॉन है उसको भरने के लिए थर्ड ऑर्बिट में आपको एंटर करना पड़ेगा। तो पहली में 2 हो गए, दूसरी में 8 हो गए, और जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। इसी तरह अब थर्ड ऑर्बिट जब तक भर नहीं जाती बच्चों, तब तक सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाते रहेंगे। ठीक है, चूंकि इसकी थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है, 18 होती है। 18 होती है, कितनी होती है बच्चों, देखो 18 होती है। तो देखो आप, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2, 8 और 2। इसी के बाद चलते जाओ। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 3। सिलिकॉन का 14 होता है, 2, 8, 4। फॉस्फोरस का 15 होता है, 2, 8, 5। सल्फर का 16 होता है, 2, 8, 6। क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7। ऑर्गन 18, 2, 8, 8। अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से। पोटेशियम का 19 होता है। 19 में अगर आपने ये कर दिया 2, 8, 9, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बच्चों आप कहोगे कि सर थर्ड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होती है वो आपने बताया 18, तो ये गलत कैसे हो गया, अभी तो इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 18 है। तो आपने 9 ही तो इलेक्ट्रॉन भरे, अभी 18 तो हुए नहीं। तो बच्चों यहाँ एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है ना। कौन सा रूल फेल हो रहा है हमारा, तो देखो अगर आपने ये कॉन्फिगरेशन बना दिया, मतलब ये यहाँ 9 कर दिया अगर आपने, तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा कि ये आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी ना, बताओ, ये आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी ना, और आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। आखिरी सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते, भले ही उसकी कैपेसिटी कितनी ही हो, है ना। तो इसलिए ये 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भर सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो नवा इलेक्ट्रॉन होगा इसको चौथी ऑर्बिट में भरोगे, 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ कर दोगे 8, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको लास्ट ऑर्बिट में यानी आखिरी चौथी ऑर्बिट में भरोगे। तो पोटेशियम 19 का जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो हो जाएगा 2, 8, 8, 2, 8, 8, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो यहाँ जाएगा, यानी चौथी ऑर्बिट यहाँ पर खुल चुकी है। कौन सी ऑर्बिट, चौथी। 1, 2, 3, 4, ऐसे भी देख सकते हो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का 20 होता है, तो चौथी ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 1, ये देखिए 1, 2, ठीक है, 3 और 4, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो जरा, तो चौथी ऑर्बिट की जो कैपेसिटी मैं बता देता हूँ तुम्हें कि चौथी ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होती है तो 32 होती है। ठीक, अब देखो जरा,
चौथी ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है? 32 होती है। तो कैल्शियम का तुमने बना दिया। अब देखो स्कैंडियम का अगर तुमने लिखा 2 8 8 3 अगर आपने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ फिर से प्रश्न पूछोगे आप कि सर चौथी ऑर्बिट की कैपेसिटी तो 32 होती है और यहाँ अभी 3 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो क्यों गलत हो गया? तो बच्चों मैंने बताया ना, रूल के हिसाब से चलो। देखो इसको पढ़ो जरा। सबसे बाहर की शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब उससे पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। तो बच्चों देखो, अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे बाहर वाली शेल हो जाएगी ना। और सबसे बाहर वाली शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब हो पाएंगे जब उसके पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए, है ना। तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 3 तब भर पाओगे जब उसके पहले वाली शेल यानी थर्ड वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। तो क्या ये शेल थर्ड वाली शेल पूरी तरह से भरी है? तो आंसर है नो, क्योंकि थर्ड सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये इनकम्प्लीट है। तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में या आउटर मोस्ट सेल में तब भर पाओगे जब उससे पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। तो इसलिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तब आ पाएंगे जब ये वाली शेल पूरी तरह से भर चुकी होगी। ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, मतलब यहाँ 2 के बाद 3 आएगा जो कि 21 है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे और ये जब तक भर नहीं जाएगी, है ना, तब तक इसी में इलेक्ट्रॉन हम एंटर करवाते रहेंगे। क्योंकि ये रूल होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब उसकी पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। अभी यही नहीं भर पाई है, तो पहले तो हम इसको भरेंगे अब। ठीक है, थर्ड रूल यहाँ पर फेल हो रहा है। तो अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो यहाँ पर ना भर करके हम इसमें भरेंगे। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा स्कैंडियम का, वो हो जाएगा 2 8 9 2। टाइटेनियम का कितना हो जाएगा? 2 8 10 2। अब इसी ऑर्बिट को भरना है और तब तक भरना है जब तक इसका इसकी कैपेसिटी जब तक कंप्लीट ना हो जाए। ठीक। वेनेडियम का कितना होता है? 2 8 11 2 हो जाएगा। क्रोमियम का 2 8 12 2 हो जाएगा। मैग्नीज का 2 8 13 2 हो जाएगा, है ना। आयरन का बताओ 26 होता है तो 2 8 14 2 हो जाएगा। कोबाल्ट 27 होता है, 2 8 15 2 हो जाएगा। निकल 28 होता है, 2 8 16 2 हो जाएगा। कॉपर 29 होता है, 2 8 17 2 हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए। जिंक 30 होता है, 2 8 18 2 हो जाएगा। गैलियम 31 होता है, 2 8 19 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब बताओ थर्ड ऑर्बिट पूरी तरह से भर गई है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 रह सकते हैं, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आ गए हैं। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी पूरी तरह से हो गई है। अब अगर आप गैलियम 31 होता है, अगर आप 19 यहीं पर भर रहे हो, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और भर देते हो इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट पूरी तरह से भर गई है। अब इसके पास कैपेसिटी और लेने की नहीं है, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 18 ही भर सकते हैं, है ना। और कैपेसिटी इसके पास है नहीं। तो ये जो अगर आपने 19 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो आप इसमें नहीं भर पाओगे, इसमें भरोगे। किसमें भरोगे? इसमें, लास्ट वाली ऑर्बिट में। तो 18 के बाद जो 19वां आएगा वो यहाँ आएगा, तो ये गलत रहेगा, क्योंकि ये ऑर्बिट की कैपेसिटी पूरी तरह से फुल हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, तो ये है। तो अब यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। सबसे बाहर की शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब उससे पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। ये देखो, सबसे बाहर की शेल में, देखिए सबसे बाहर की शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब उसके पहले वाली शेल पूरी तरह से फिल हो जाए। देखो उसके पहले वाली शेल पूरी तरह से फिल हो गई है, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिल्कुल सही। गैलियम हो गया। अब चलते हैं जर्मेनियम पर। जर्मेनियम तो 2 8 18 4 बिल्कुल जा सकता है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सबसे बाहर वाली शेल में, क्योंकि इसके पहले वाली शेल पूरी तरह से फिल हो चुकी है। और सैनिक AS, है ना, 33 होता है, 2 8 18 5 हो जाएगा। सेलेनियम 34 होता है, 2 8 18 6 हो जाएगा। ब्रोमीन 35 होता है, 2 8 18 7 हो जाएगा। क्रिप्टॉन 36 होता है, 2 8 18 8 हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम है। रुबीडियम 37 होता है, तो 2 8 18 9 अगर कर दिया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर 9 आप कर देते हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बन जाएगी, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप भर ही नहीं सकते। देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप भर ही नहीं सकते। तो इसका ये मतलब है नवा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ नहीं आएगा। इसके लिए एक नई ऑर्बिट खोलो, इसके लिए एक नई ऑर्बिट खोलो, है ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो फुल हो चुकी है, इसमें भी नहीं भर सकते हो, तो इसके लिए एक नई ऑर्बिट खोलोगे। तो 2 8 18 यहाँ आ जाएगा 8, और जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा 1। तो कितनी ऑर्बिट हो गई? 1 2 3 4 5 ऑर्बिट खुल चुकी है, सही है ना। अब चलते हैं SR, स्ट्रॉन्सियम कुछ नाम होगा इसका, देखिएगा 38 होता है। तो बच्चों देखो, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्सियम 38 होता है, 2 8 18 8 और 2। अब अगर आप ये देखिएगा क्या नाम है इसका, 39 अगर करते हो तो 2 8 18 8, और अगर आपने 3 कर दिया तो गड़बड़ हो गया। 3 नहीं भर सकते, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सुनिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब रह सकते हैं जब उसके पहले वाली शेल पूरी तरह से फिल हो जाए। उसके पहले वाली शेल पूरी तरह से फिल हो जाए। ये कौन सी शेल है बच्चों? तो आंसर है 1 2 3 4, चौथी सेल है। और चौथी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 32 रह सकते हैं, 32 रह सकते हैं। चौथी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 32 रह सकते हैं। तो ये तो इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तब रह सकते हैं, तब भर पाओगे आप जब उससे पहले वाली शेल पूरी तरह से फिल हो जाए, है ना। तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाली शेल पूरी तरह से फिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो किसमें भरोगे आप? इसमें भरोगे, है ना, क्योंकि ये क्या है? इनकम्प्लीट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 32 है, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब अगला इलेक्ट्रॉन आपको इसी में प्रवेश करवाना है। कौन सी शेल में? 1 2 3 4, चौथी शेल में। जिरकोनियम का 40 होता है, 2 8 18, और जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में जाएगा 10। अगर 41 का लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा 11,
42 का लिखोगे 12, 43 का लिखोगे 14, 13, इस तरीके से आगे भी चलता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 40 के बाद वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। थैंक यू सो मच।